उनका कहना है आप 6 साल वेट करिए, जाइए हाई कोर्ट लड़िए, सुप्रीम कोर्ट लड़िए, हमारे पास आदेश है कि हम सोसाइटी तोड़ देंगे क्योंकि अवैध हैं आप लोग। पर नगर पे था, वहाँ पे रजिस्ट्री मान्य नहीं थी। यहाँ लोगों के पास रजिस्ट्री भी है, दाखिल खारिज भी है। किसी का घर उजाड़ के आप निर्माण कर रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। अभी हम पंतनगर में मौजूद हैं जहां पर एलडीए और सिंचाई विभाग द्वारा निशान लगाए गए हैं मकानों को और उनको अवैध बताया गया है। मकानों पर कार्रवाई होनी है। यहां पे जनता में इतना आक्रोश है कि उन्होंने अपने मकान की जो रजिस्ट्री है उसको निशान पे और क्या कहते हैं दीवारों पे लगा दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्री के कुछ कागज़ हैं, जो फ्रंट के जो कागज़ हैं उनको यहाँ पे लगा दिया गया है और यहाँ पे धरना दिया गया है। यहाँ पे क्या कहते हैं गांधी जी के 3 बंदर के रूप में, ना गलत बोलो, ना गलत सुनो, ना गलत देखो, उसके उस पक्ष में क्या कहते हैं यहाँ पे धरना दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं हैं किस तरीके से यहाँ पे बैठी हुई हैं, यहाँ पे धरना दे रही हैं और यहाँ पे बहुत से लोग हैं और यहाँ पे महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है। और यहाँ पे देख सकते हैं भैया जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया जी, तो अच्छा, तो यहाँ पे एक भैया जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बच्चा लिए हुए हैं, क्या यहीं रहते हैं? नहीं, मैं उधर रहता हूँ। यहाँ पे कुछ एलडी आई थी, निशान वगैरह कुछ लगा थे? यहाँ पे शायद निशान तो लगे हैं वहाँ पे आगे। आपका घर जा रहा है नहीं? अभी हमारा कोई कहा नहीं जा सकता, जा भी सकता है। अच्छा अच्छा। ठीक है। और जो है हम यहाँ पे कम से कम 30 साल हो रहे हैं हमें रहते हुए। ठीक है। लेकिन ये जो स्थिति है अब पहली बार ये स्थिति हुई है, ये कभी नहीं हुई। ठीक है। लेकिन ये सरकार को देखना चाहिए। यहाँ पे बेचारे रह रहे हैं कितने सालों से, सबकी आस टिकी हुई है। अगर यही सब चला जाएगा तो वो कहाँ रहेंगे? बिल्कुल, कहाँ? किसी का घर उजाड़ के आप निर्माण कर रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, किसी का घर उजाड़ करके निर्माण करना, विकास करना, ये सही बात नहीं है। हम कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे, जो महिलाएं बैठी हैं उनको दिखाने की कोशिश, सब लोग अपने हाथ में जो हैं रजिस्ट्री के कागज़ और डॉक्यूमेंट्स लिए हुए हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी लिए हुए हैं। यहाँ पे भैया जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहीं रहते हैं आप? जी भाई, यहीं रहते हैं। कब से रह रहे हैं? हमको 10 साल हो गया, प्लाट लिए तो बहुत साल हो गए। जी जी। यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है, एलडीए आई थी, सिंचाई विभाग की टीम आई थी, लेखपाल वगैरह, निशान वगैरह। जी जी, आए थे। निशान बहुत दूर तक लगा दिए हैं, हम लोग को सूचना भी नहीं दी गई थी। बस मीडिया के थ्रू मालूम हुआ कि सर्वे होगा। अब आगे की इनकी लोग की क्या रणनीति है अभी नहीं हो पाया है। ये सुनने में आ रहा है कि अब जो है एलडीए सर्वे करेगी। जी। यहाँ पे आक्रोश जनता में इतना दिख रहा है। जाहिर सी बात है, मकान गिरते हैं तो गुस्सा तो आती ही है, सर से छत हट रही है, तो कहाँ जाएंगे लोग? इसको लेकर के क्या कहें? हम ये कहना चाहते हैं, ये जो भी प्लान किए हैं एलडीए और सिंचाई विभाग या गवर्नमेंट ने जो भी प्लान किया है वो गलत किया है। गलत इसलिए किया है कि हम लोग बहुत पहले से प्लाट लिए हैं, जब सीवर लाइन पड़ चुकी तब प्लाट लिया। ठीक है। तो ये पहली बार अनलीगल में आता ही नहीं है, अवैध में। अगर बाय द वे या अवैध में ज़मीन जो है अनलीगल थी तो ये इनकी रजिस्ट्री नहीं होना चाहिए। अगर मान लो रजिस्ट्री ये कर दिए हैं तो आगे हम लोग को रोकना चाहिए था। जब हम मकान बना रहे थे तो एलडीए विभाग कहाँ था? क्योंकि हर गवर्नमेंट का ये नियम है, कोई भी हो, जैसे सड़क है, रेलवे है, सिंचाई विभाग है, तो हर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर एक अधिकारी होता है और हर एक विभाग होता है इनके पास। जैसे लेखपाल है, लेखपाल का यही काम होता है कि वो जगह जो है, ज़मीन जो उनकी होती है वो चिन्हित करे, देखे और वहाँ अवैध कब्जा ना हो पाए। लेखपाल का ये काम होता है। ये रजिस्ट्री जो होती है लेखपाल और जो कानून को और कोर्ट में जो होता है उसका प्रोसेस होता है, उनके बगैर रजिस्ट्री होती नहीं है। अगर ये अवैध थी तो फिर रजिस्ट्री हो गई। ये यही तो कहना है भाई। अगर बाय द वे ज़मीन जो है क्या कहते हैं ग्रीन लैंड में थी तो यहाँ के सभासद को आके रोकना चाहिए था। ठीक, सभासद का भी एक काम है कि कहीं पर गलत ना हो। ठीक है। अगर हम गलत बना रहे थे तो सबसे पहले सभासद आते, लेखपाल आता। सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेखपाल की है। ठीक। दूसरी बात यह है, ग्रीनलैंड का जो शब्द आ गया है और सिंचाई विभाग जो कह रही है, तो सबसे पहले सिंचाई विभाग के अधिकारी हमारे पास आते, वो कहते कि गलत है, ये ना बनाइए, हम ना बनाते। ठीक। और हर विभाग में थोड़ी, जैसे कि सिंचाई विभाग में एक एरिया होता है कि इतनी दूर पे ये अधिकारी देखेगा, सर्वे करेगा, देख रेख करेगा, तो वो कहाँ थे उस समय पर?
तो हमारे साथ एक बहन जी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है, क्या प्रकरण है। यहाँ पे जो निशान लगाए गए हैं, यहाँ पे जनता में इतना आक्रोश दिख रहा है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी लगा दिए गए हैं, क्या मामला ये है कि आज से 15 दिन पहले सर्वे टीम बिन बुलाए मेहमान की तरह आती है, वहाँ तक विजिट करके चली जाती है। उसके 5वें दिन आती है, एक दो इंसानों के साथ, या पुलिस होंगे चाहे जो भी होंगे, मैं नहीं जानती हूँ, आती है, निशान लगा के चली जा रही है। ठीक है, तो 2-3 लोगों ने सोसाइटी के देखा, उन्होंने 4-5 लोगों को बुलाया, सबने पूछने की कोशिश की, सबने जानने की कोशिश की, यहाँ सब सभ्य है, या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। वो उसका भी जवाब देने को गवर्नमेंट तैयार नहीं है। उनका कहना है आप 6 साल वेट करिए, जाइए हाई कोर्ट लड़िए, सुप्रीम कोर्ट लड़िए, हमारे पास आदेश है कि हम सोसाइटी तोड़ देंगे क्योंकि अवैध हैं आप लोग। इस तरीके की उनकी विचारधारा है। सरकार तो क्या कहते हैं, प्रशासन आता है, निशान लगा देता है और चला अवैध जाता बता है देता है। और अवैध बता देता है हम लोगों के, हम लोग अवैध है। तो भाई हम लोग अवैध हैं तो हमारे जमीन अवैध बताए जा रहे, घर अवैध बताए जा, तो हम लोग भी अवैध है, सरकार भी अवैध, हमारे वोट्स तो भी इसको लेकर के आगे की क्या तैयारियां हैं? जैसे बस बुलडोजर ये है हमारी आगे की, बस इतनी सी तैयारी है कि हम इसके माध्यम से, इस जरिए से, क्योंकि हम औरतें क्या जाने विवाद, हम क्या जाने कहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, हम क्या जाने कि बीजेपी सपोर्टर लोग कहाँ बैठ रहे हैं, या जो बीजेपी से जीते हैं वो लोग कहाँ बैठ रहे हैं, हम लोग नहीं जान रहे। तो हम लोग अपने माध्यम से बस जनता जो है वो शासन प्रशासन को बताना चाह रही है कि हमारी ये मांग है, प्लीज़ इसकी सुनवाई करें, हम लोग वैध है, हम लोग अवैध नहीं हैं। बस वो बिल्कुल अवैध नहीं है, वैध है। यहाँ पे भैया जी यहीं रह रहे हैं आप? जी हम यहीं रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं? हमको हमारा जन्म ही यहाँ हुआ है। अच्छा, कहाँ पे मकान है? हमारा यहीं थोड़ा सा आगे है। अच्छा अच्छा, ये कागज कुछ लगाए गए, कैसे कागज? ये रजिस्ट्री पूरी लगाई गई है, जो बोल रहे हैं कि लीगल है हर एक चीज़, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो हम लोग ने अपना पूरा शो किया है। ये देखिए हमारे पास रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सीवर लाइन के, जल नगर निगम के, सब कुछ है। तो ये तो सरकार इसको अवैध बता रही है कि ये अवैध है। तो वही तो, अगर ये अवैध है तो फिर वैध क्या है? जब हमारे पास सारी रजिस्ट्री है, ये सब कुछ है, तो वैध क्या है? अगर सरकार इसको लेकर के कार्रवाई करती है, बुलडोजर एक्शन देते, तो क्या करेंगे, आगे की क्या तैयारी है? तो यह सब आंदोलन होगा, बिल्कुल होगा। तो बिल्कुल आंदोलन होगा। और यहाँ पे महिला धरना दी है और देख सकते हैं कोई अपने मुंह पे हाथ रखा हुआ है, कोई कान पे हाथ रखा है। कैमरा पर्सन से कहेंगे जितने लोग हैं उनकी रजिस्ट्री दिखाने की कोशिश करें, जो लिए हुए हैं हाथों में। देख सकते हैं सभी लोग रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स जो है लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं, और दीवालों पे जो है रजिस्ट्री के कागज़ लगे हुए हैं। और यहाँ पे महिलाएं हैं, उनसे जानने की कोशिश। एक छोटी बेटी है, यहीं पे रहती बेटी? कहाँ पे? किस क्लास में? फर्स्ट। मम्मी है आपकी? यहीं पे रहती है? जी ये कुछ एलडीए की टीम आई थी, निशान वगैरह? जी भैया, ये आज कई दिनों से चल रहा है, जबकि सबकी यहाँ रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, सब है, फिर भी यहाँ अवैध बताया जा रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? लोग 40-40 सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो गलत है ना। अचानक से किसी को घर तोड़ देना, किसी को बेघर कर देना, कम से कम सोच। सूचना वगैरह, कोई नोटिस वगैरह पे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है। और मकानों पे देख सकते हैं रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स लगा दिए गए हैं। प्रशासन आया था, यहाँ पे निशान लगा के चला गया है। समथिंग क्या कहते हैं, 100 मीटर का रेंज लग रहा है, लगभग 100 मीटर का जो रेंज है वहाँ पे निशान लगाया गया है। भैया जी, उनसे जाने की कोशिश। यहीं रह रहे हैं आप? जी। कहाँ घर है आपका? यहीं पीछे है। अच्छा, यहाँ पे एलडीए की टीम आई थी, सिंचाई विभाग की टीम, सूचना मिली? जी हाँ, टीम आई तो थी, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी से भी कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। ठीक है, पब्लिक को कुछ नहीं बताया गया है। यहाँ के रहने वाले जो भी निवासी हैं उनको कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि ये कहाँ से मार्किंग कर रहे हैं, इनका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है। ठीक है, कभी 90 मीटर, कहीं 100 मीटर, कहीं 110 मीटर, इस तरीके से इन्होंने मार्किंग की है, और कोई भी जवाब नहीं दे रहा है क्लियर कि कहाँ तक मार्किंग होगी। और सबसे मेन चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो ये हुआ कि ये फ्लड जोन है, उसके बाद में जब मार्किंग हो गई उसके बाद में पता चल रहा है कि ये ग्रीन बेल्ट में आ रहा है। तो अगर ग्रीन बेल्ट में भी आ रहा है तो कुछ लोगों के यहाँ पे एलडीए से पास किए हुए नक्शे भी हैं, न्यूज़ पे अभी दिखाया भी गया होगा। अगर ग्रीन बेल्ट में आ रहा है तो एलडीए वहाँ के नक्शे खुद क्यों पास कर रहा है? रजिस्ट्री करवाते समय गवाह भी लगते हैं, और लेखपाल के भी गवाह, और मजिस्ट्रेट, तो वो सब प्रोसेस हुआ होगा। जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। उसके बाद भी ये अब अवैध बताया जा रहा है। देखिए अवैध, अब रजिस्ट्री गलत हुई होगी। देखिए एक लोग की रजिस्ट्री गलत हुई होगी कि पूरा यहाँ से लेके रहीम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, पंत नगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर, क्या सभी की रजिस्ट्रियाँ गलत होंगी? 1-2 लोग होते
कि चलिए कॉलोनी में 2 4 10 लोग होते हैं, उनकी रजिस्ट्री गलत है, अवैध है, समझ में आता है? आप खुद ही बताइए। बिल्कुल रजिस्ट्री गलत है तो सबसे पहले अधिकारियों पे कार्रवाई हो। भैया जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहीं रहते हैं आप? जी भैया यही बताएं। कब से रह रहे हैं? भैया हम तो यहाँ 2003 से मतलब हैं यहाँ पे। आपका मकान है किराए पे? खुद का मकान है भैया, लेकिन दिक्कत जानते क्या है, काफ़ी चीज़ें हैं जैसे कोई बता नहीं रहा है। लोगों में भय वाली सिचुएशन ये है कि उनकी देखिए अब जो लोग बैठे हैं, कई लोग डर के मारे बैठे हैं, कई लोग रजिस्ट्री अबरार नगर अब जब अकबर नगर पे था वहाँ पे रजिस्ट्री मान्य नहीं थी। यहाँ लोगों के पास रजिस्ट्री भी है, दाखिल खारिज भी है। देखिए बात क्या है ना, जब तक उनकी समस्या को आप समझाएँगे नहीं, कोई अधिकारी अगर कोई बताएगा नहीं क्या हो रहा है, तो लोग अपने आप से क्या सोच रहे हैं, डर के मारे सब बैठे हुए हैं। अब ये बताइए जो बच्चे देखिए वहाँ पे आप आज बच्चे भी हैं, वो अपनी पढ़ाई-लिखाई छोड़ के उनका कितना टाइम जाता है सोचिए, उनको पढ़ाई उनकी ये उम्र है करने की, आप बताइए। लेकिन वो अपने घर के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। एक काम ये होना चाहिए कि अधिकारी जहाँ भी हों, एक चीज़ बताते तो नोटिफ़िकेशन जारी करें, हम एक दरबार लगा दें, अब आदमी पूछेगा सवाल के जवाब दे दें, क्या हो रहा है? ताकि चीज़ें समझ में आए। कई लोग को रहेंगे, कई लोग नहीं रहेंगे, क्या है ये चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं ना। जब तक क्लियर नहीं तो लोग अपने आप में डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे। कइयों का ना जाने खाना नहीं हुआ है, अब आप बताइए कुछ भी ऐसा होगा तो क्या है? बिल्कुल, आगे जो रजिस्ट्री बताया जा रहा है कि रजिस्ट्री कुछ लोगों की गलत है और कुछ लोगों की सही, उसको लेकर गलत है ये तो वो तय मतलब एलडीए तय कर नगर निगम तय करेगा ना। कम से कम वो सुने तो, भले आप टोकन के ज़रिए दीजिए, भले आप हेल्पलाइन नंबर के हमारे 4 रिप्रेजेंटेटिव हम कौन से कह रहे हैं हम 100 लोग के लेके भीड़ लेके चले जाएँगे। 1-2 लोग हैं, सब कुछ है। आप कर रहे हैं तो मतलब आप लोगों को ये भी तो सोचिए, आप अपना काम कर रहे हैं मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के प्रति थोड़ा वो भी बताइए, आप काम कर रहे हैं तो लोगों की सेवा के लिए भी तो कहें। उनके थोड़ी जवाबदेही भी बनती है। आप थोड़ी क्लियर करेंगे, समझाएँगे बच्चों सब लोगों को तो लोगों को समझ में आएगा, उनके जवाब मिलेगा। लोग खुश होके शायद सपोर्ट भी करें, लेकिन अब वही बात है कि जब अब किसका घर जा रहा है, किसी को पता नहीं है, आप अपने हिसाब से कर रहे हो और जवाब पूछो तो और ये तो एलडीए क्या कहते हैं, जहाँ निशान लगा देती है वहाँ कहती है कि ये उसके अभी कह रेंज रहे हैं में कि जितना सिंचाई विभाग का निशान लगा है। अभी एलडीए का अलग से फिर से आएगा, ये ऐसा हो रहा है। ये अभी तो मुझे पता कंफर्म नहीं है। कन्फर्म नहीं, अभी क्या सिंचाई विभाग ने आके निशान लगाया है, ये है। अभी फिर कहा जा रहा है कि जहाँ-जहाँ निशान नहीं लगे हैं, जहाँ भी निशान नहीं लगे हैं, उससे दायरा बढ़ेगा। जी। तो बिल्कुल यहाँ पे जो निशान लगे हुए हैं उसका दायरा बढ़ भी सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दीवार में क्या कहते हैं यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग और धरने पे बैठे हुए हैं, जिसको लेकर के यहाँ पे कार्रवाई होनी है। और क्या कहते हैं, लगातार अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के लिए लगातार सरकार और एलडीए की टीम और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों से हमने जाना क्या समस्याएं हैं, आखिर ये जो निशान लगाए गए हैं किसके द्वारा लगाए गए हैं और क्या आगे कार्यवाही होगी, हमने इन लोगों से जानने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन अंजला खान के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ।